हेलो एवरीवन। तो हम कल कुछ जो कल पढ़ाया था उसका कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिवाइज के तौर पर थोड़ा सा बता देते हैं, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। जो कल हमने पढ़ाया था वो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, इसका क्लासिफिकेशन करें तो किस तरह से आएगा। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स के फ्रिक्शंस होते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। मैंने तीनों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी किया था और डेफिनेशन भी बताई थी तीनों की। मैं एक बार फिर से इन्हें एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और इनकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ। अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की हम बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे। इससे डिफाइन करेंगे द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज दैट आर रिलेटिवली एट रेस्ट इवन दो एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम। अगर हम दो बॉडी हैं, इस तरह से दो बॉडी हैं, सरफेस फर्स्ट एंड सरफेस सेकंड, ठीक है, और दोनों ही टच में है, दोनों ही टच में। इस तरह से दो सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस हैं, सरफेस फर्स्ट एंड सरफेस सेकंड। तो इनके बिटवीन, लेकिन इन पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये मूव नहीं कर रहे हैं, डू नॉट मूव और रेस्ट, एट रेस्ट। ये कहां पर है? एट रेस्ट, ये रेस्ट में है। लेकिन इस समय जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से ये रेस्ट में आना, सॉरी मोशन में आना चाहिए, लेकिन फिर भी रेस्ट में है। तो जो फोर्स का इम्पैक्ट है, फोर्स का इफेक्ट है, वो कहाँ जा रहा है? वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसे हम बोल रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और वो कैसा है? एट रेस्ट में लग रहा है, इसलिए ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द फ्रिक्शन द फ्रिक्शन द फ्रिक्शन that exist between two bodies that are relatively at rest, even though an external force is acting on them. क्या बताया मैंने? जो मैंने यहां पर आपको समझाया था वही मैंने आपको बताया भी है कि जब दो सरफेसेस हैं और उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा हो, एक्टिंग हो रहा हो, तो लेकिन वो रेस्ट में हो फिर भी, तो जो फोर्स इसमें जो फ्रिक्शन होगा
वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा? देखो, जो फ्रिक्शन है, कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो भी कैसा है? अपोजिंग फोर्स है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, वो भी अपोजिट फोर्स है। एंड रोलिंग फ्रिक्शन भी अपोजिट है। सभी फ्रिक्शंस कैसे होते हैं? अपोजिट फोर्स होते हैं। तो इसे डिफाइन किस तरह से करेंगे? डिफाइन करेंगे, इट इज द अपोजिंग force that comes into play when one body slides over the surface of another body। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा? इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। राइट, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा ये। इस तरह से अगर हम बात करें, दो सरफेसेस हैं, जैसे दो सरफेसेस हैं, सरफेस फर्स्ट एंड दूसरा सरफेस एक वुडन ब्लॉक मान लो। क्या यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है या एक बॉक्स रखा हुआ है? ठीक है, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये सरफेस 2 है और ये क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। ठीक है, स्लाइड कर रहा है और इस पर जब स्लाइडिंग हो रही है इधर, तो मोशन इधर ही होगा। ठीक है, और इसके अपोजिट, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक यहाँ पर फ्रिक्शन एक्सर्टेड होगा और वो फ्रिक्शन कैसा होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। राइट, टेबल पर रखा हुआ कोई भी एक ब्लॉक अगर वो स्लाइड करता है तो टेबल एंड ब्लॉक के बिटवीन जो अपोजिंग फोर्स होगा वो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। राइट, नेक्स्ट है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा? इसे भी डिफाइन करो, द अपोजिंग force that comes into play when one body rolls over surface of another body। ठीक है, कह सकते हैं जब कोई भी एक दो सरफेसेस हैं, सरफेस फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड सरफेस है वो जो कि रोल कर रहा है। यहाँ पर सपोज करो एक बॉल है या फिर और स्फीयर भी हो सकता है या फिर सिलेंडर भी हो सकता है। ठीक है, सरफेस 2 और ये रोल कर रहा है। तो यहाँ पर
देखो इनके बिटवीन जब एक बॉल और सिलेंडर एंड व्हील एनीथिंग और एक दूसरा टेबल और अनदर प्लेन सरफेस या फ्लैट सरफेस, इस पर जब एक दूसरा सरफेस रोल करता है तो इनके बिटवीन ये जब रोल कर रहा होगा तो यहाँ पर फोर्स जो लगेगा इसका, ये यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर है, पीछे की तरफ, और जो रोलिंग फोर्स है वो किधर है, आगे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा फिलड फ्रिक्शन, FLUID फिलड फ्रिक्शन। फिलड फ्रिक्शन में क्या बताएंगे हम, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फिलड फ्रिक्शन में हमें समझना है ड्रैग क्या है, DRAG ड्रैग, इसे समझना होगा। तो ड्रैग क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट मूव थ्रू फिलेट्स, दैट इज कॉल्ड ड्रैग। तो यहां पर हम बता देंगे, लिख देंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन objects that move through fillets is called drag, ठीक है। या इस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो ड्रैग क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट मूव थ्रू फ्लड्स इज कॉल्ड ड्रैग। अब जो लिक्विड्स या गैस होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लड्स होते हैं। तो जो फ्लड्स क्या है, अगर हम यहां पर बात करें फ्लड्स की, तो फ्लड्स क्या है, फ्लड्स, अगर हम फ्लड्स की बात करें तो फ्लड्स क्या है, लिक्विड्स एंड gases, liquid and gases are called fluids, right. All fluids exert a force of friction on objects that move through them, which is called drag. ड्रैग क्या है, देखो सभी जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स में कौन कौन है, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस दोनों में है ना, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। जो फ्लूइड्स होते हैं वो सभी फ्लूइड्स एक्सर्ट करते हैं एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट्स पर, दैट मूव थ्रू देम, जो कि जिनके थ्रू ये मूव होते हैं उन पर ये क्या करते हैं, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या कह सकते हैं फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ड्रैग, राइट। तो अब यहां पर कह सकते हैं जो ड्रैग है, ड्रैग आपको समझ में आया होगा ड्रैग क्या है। फिर इसके बाद है जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक्सर्टेड बाय गैस एंड लिक्विड्स डिपेंड अपॉन द शेप मटेरियल एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम, राइट। तो यहां पर ये चीज भी यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, द frictional force exerted
by gases and liquids. Liquids depends upon the shape, material and speed of the object object of the object moving through them. आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।